शुरुआत में हम काफी सारे शिकारियों को देखते हैं जो शिकार करने के लिए जंगल में आए होते हैं। वे काफी सारे शेर का शिकार करते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर चले जाते हैं, पर उनमें से दो शिकारी वहीं पर रुक जाता है। तभी उन्हें एक शेर की आहट सुनाई देती है। वे कुछ समझ पाते इतने में ही वो शेर आकर उन पर अटैक कर देता है और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। अगले दिन हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम टायसन होता है। वो अपने फैमिली के साथ अफ्रीका के जंगलों में घूमने के लिए आया होता है। वो अपने एक दोस्त मॉर्टल के घर में आकर रुकता है। मॉर्टल उसका बचपन का दोस्त था। मॉर्टल मेली के द्वारा खींची गई तस्वीरों की काफी तारीफ करता है, पर मेली को अपने फादर से जमती नहीं थी। वो अपने फादर से कहती है कि जितने मॉर्टल अंकल ने मेरे द्वारा खींची गई फोटो की तारीफ करते हैं, आप उतना कभी नहीं करते और आपकी ही वजह से मॉम की जान गई। खैर अगले दिन वे सब जंगल के टूर पर निकल जाते हैं। वे मस्ती करते हुए जंगल में घूमने का मजा ले रहे थे। रास्ते में उन्हें एक और दोस्त मिलता है। तभी मॉर्टल एक शेर का झुंड देखता है और उसके पास जाता है। तभी उस झुंड में से दो शेर मॉर्टल के पास आते हैं और उसे काटने के बजाय उसे प्यार करने लगते हैं, जैसे कि वे उन्हें बचपन से जानता हो। पर उनमें से एक शेर घायल होता है तो मॉर्टल को लगता है कि उसे शिकारियों ने ही घायल किए होंगे। इसके बाद वे लोग इस बात का पता लगाने के लिए पास ही के गांव में जाते हैं, लेकिन वो पूरा गांव खाली होता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गांव वाले गए कहां। तभी उन्हें एक कमरे में कई सारे लाशें मिलती है। उन्हें उन लाशों को देखकर लग रहा था कि उन्हें शेर ने ही मारा है। वे लोग डर जाते हैं और वहां से जल्दी से निकलने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है जो पूरी तरह से घायल होता है, जैसे कि शेर ने ही उसे काटा हो। तभी मार्टिन को शेर की आवाज सुनाई देती है तो उस आवाज के पीछे जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद एक नदी के पास पहुंचता है तो उसे नदी के पास शेर की पंजे की निशानी मिलती है। इतने में शेर उस पर अटैक कर देता है। टायसन अपनी दोस्त की आवाज सुनकर वो उसे खोजने के लिए जाने लगता है, पर तभी शेर उसके पास भी आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन टायसन जल्दी से गाड़ी में पहुंच जाता है और उसकी जान बच जाती है। वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी गाड़ी एक पेड़ में जाकर टकराती है। अब तीनों गाड़ी में ही फंस चुके थे, लेकिन मार्टिन मरा नहीं होता, बस वह घायल हुआ था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर टायसन को ओकी टोकी की मदद से सारी बातें बताता है कि उसके साथ क्या हुआ। वो टायसन से कहता है कि तुम गाड़ी से बाहर मत निकलना, हमारी मदद के लिए जरूर कोई आएगा। पर टायसन अपने दोस्त से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। टायसन को गाड़ी में शेर को बेहोश करने का गन मिलता है, लेकिन मेली मार्टिन को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर निकल जाती है। इतने में शेर वहां पहुंच जाता है और टायसन पर अटैक कर देता है, लेकिन नूरा मौका पाकर शेर को बेहोशी का इंजेक्शन दे देती है, जिससे शेर वहां से चला जाता है। इसके बाद मेलरी मार्टिन को लेकर गाड़ी के अंदर आती है और उसके जख्मों पर टायसन दवा लगाता है, लेकिन वह शेर अभी बेहोश नहीं हुआ था। वह दोबारा से उनके पास पहुंच जाता है। खैर रात में जब टायसन सो रहा होता है तो उसे अपनी पत्नी के साथ बिताई गई बातें याद आने लगती है। तभी उसे वॉकी टॉकी पर किसी की आवाज सुनाई देती है, पर उनके पास अब शिकारियों की गाड़ी आ जाती है। तो टायसन उनसे मदद मांगने के लिए उनके पास जाता है। वे शिकारी मदद करने की एवज में टायसन से अमेरिकी डॉलर मांगते हैं। टायसन उनकी शर्तें मान जाता है, पर जब वे शिकारी कार के पास जाते हैं तो उन्हें कार के अंदर मार्टिन मिलता है, जिसे देखकर वे मदद करने से मना कर देते हैं। वे लोग कहते हैं कि मार्टिन की वजह से मेरे दो साथी मारे गए। इतने में वहाँ वापस से शेर आकर उन पर अटैक कर देता है। तो मौका पाकर टायसन उनकी गाड़ियों को लेने के लिए जाता है, पर उनमें चाबी ही नहीं होती। तो वो चाबी लाने के लिए उन लोगों के पास जाता है तो देखता है कि शेर ने सभी शिकारियों को मार दिया है। शेर टायसन को भी देख लेता है, लेकिन वह पेड़ पर जाकर छिप जाता है, जिससे उसकी जान थोड़ी देर के लिए बच जाती है। अब शेर वहाँ से चला जाता है तो टायसन को एक शिकारी की पॉकेट में चाबी मिलती है और वह उसकी गन को भी ले लेता है, लेकिन इधर शेर दोबारा से गाड़ी के पास पहुंचकर उन पर अटैक कर देता है, जिससे गाड़ी नीचे खाई में गिरने लगती है। तो मार्टिन बच्चों को जल्दी से दूसरे गाड़ी में भेज देता है और गाड़ी के साथ शेर को लेकर नीचे गिर जाता है, पर शेर अभी भी मरा नहीं
था तो मार्टिन कार में आग लगा देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है। जब टायसन वहां पहुंचता है तो तब तक उसका दोस्त मर चुका था। इसके बाद वे लोग वहां से निकल जाते हैं, पर मेली शेर के पंजे से घायल हो चुकी थी। उसे जल्दी से ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी, तो वे लोग एक घर में जाते हैं। वह घर शिकारियों का होता है। इसके बाद टायसन अपनी बेटी के जख्मों को ट्रीटमेंट करता है और उसे वहीं पर आराम करने के लिए बोलता है। वो उनसे कहता है कि तुम सब यहीं पर आराम करो, मैं तुम लोगों के लिए पानी लेकर आता हूँ। लेकिन वापस से वह शेर आ जाता है। इसका मतलब वह शेर अभी भी मरा नहीं था, वह अब भी जिंदा था। वो मेलरी पर अटैक करने ही वाला होता है। तब तक टायसन वहाँ पहुंचकर और वो अपने गन से गोलियां फायर करने लगता है, जिससे शेर डर कर थोड़ी देर के लिए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन दोबारा से वो वापस चला आता है तो टायसन अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए उस शेर से फाइट करने लगता है, पर शेर बहुत ही ताकतवर होता है और वह टायसन को बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन मार्टिन ने जिन शेरों को पाला था वो वहाँ पर पहुँच जाता है और उस शेर से लड़ने लगता है, जिससे टायसन की जान बच जाती है। तभी थोड़ी देर में रेस्क्यू टीम भी वहाँ पहुँच जाती है और टायसन और उसके बच्चे की जान बचा लेती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों का बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम टायसन को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और वह अपने फैमिली के साथ होता है। इसी सीन को दिखाते हुए यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय बाय।